कोलकाता में हिंदू सड़कों पर, मुसलमान भी कर रहे हैं विरोध। कोलकाता में गुरुवार को हिंदू और मुस्लिम संगठनों ने अलग अलग मुद्दों पर विरोध प्रदर्शन किया। हिंदू संगठनों ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमलों के खिलाफ आवाज उठाई, जबकि मुस्लिम समुदाय ने वक्फ संशोधन विधेयक का विरोध किया और फिलिस्तीन की स्वतंत्रता की मांग की। जमीयत उल उलमा के सिद्दीकुल्लाह चौधरी ने इसे मुस्लिम अधिकारों पर हमला बताते हुए संविधान पर खतरा कहा। विदेशों में शरण लेने वालों की संख्या पर सटीक आंकड़े नहीं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि विदेशों में शरण लेने वाले भारतीयों की सटीक संख्या सरकार के पास उपलब्ध नहीं है, क्योंकि विदेशी सरकारें गोपनीयता कानूनों के कारण आंकड़े साझा नहीं करती। राज्यसभा में कपिल सिब्बल के सवाल पर विदेश राज्य मंत्री कीर्तिवर्धन सिंह ने कहा कि शरण मांगने वाले अक्सर भारत को बदनाम करते हैं। पन्नू ने भुवनेश्वर में पुलिस सम्मेलन को बाधित करने की धमकी दी। खालिस्तानी आतंकी गुरपत परवंत सिंह पन्नू ने भुवनेश्वर में डीजीपी और पुलिस महानिरीक्षकों के अखिल भारतीय सम्मेलन को बाधित करने की धमकी दी है। पन्नू ने वीडियो में आरोप लगाया कि सम्मेलन में सिखों कश्मीरी लड़कों समूह के खिलाफ साजिश रची जा रही है। हालांकि पुलिस ने इस पर कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया है। सुरक्षा एजेंसियां सतर्क हैं। केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक कार्यक्रम में हाथियों की परेड से छूट देने से किया इनकार। केरल हाईकोर्ट ने धार्मिक उत्सव में हाथियों के बीच 3 मीटर की दूरी रखने के आदेश से छूट की मांग को खारिज कर दिया। अदालत ने जानवरों की भलाई को प्राथमिकता देते हुए कहा कि धार्मिक प्रथाएं संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप होनी चाहिए। कोचीन देवस्वम बोर्ड ने तिरुपुनिथरा मंदिर उत्सव में 15 हाथियों की परेड के लिए छूट मांगी थी, जिसे अदालत ने अस्वीकार कर दिया। वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में देरी की खबरें को रेल मंत्री ने किया खारिज। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने वंदे भारत स्लीपर ट्रेनों में देरी की खबरों को गलत बताया। मीडिया रिपोर्ट्स के रूसी कंपनी टीएमएच के डिजाइन को लेकर विवाद का दावा किया गया था। मंत्री ने स्पष्ट किया कि डिजाइन कभी कोई मुद्दा नहीं रहा। कंपनी को 1920 स्लीपर कोच बनाने का करार दिया गया है और निर्माण प्रक्रिया योजना के अनुसार चल रही है। में थी जमीन, अब देना होगा 46 साल का किराया। एससी का बड़ा आदेश। जम्मू कश्मीर और लद्दाख हाईकोर्ट ने सेना को 1978 से कब्जे में ली गई जमीन का 46 साल का किराया चुकाने का आदेश दिया है। तंगधार निवासी अब्दुल्ला मजिद लोन ने सेना द्वारा उनकी 12 कनाल और 14 मरला जमीन के किराए का भुगतान न किए जाने पर याचिका दायर की थी। जस्टिस वसीम सादिक नरगाल की बेंच ने कहा कि संपत्ति का अधिकार न केवल संवैधानिक और वैधानिक अधिकार है, बल्कि यह मानव अधिकारों के दायरे में भी आता है। महबूबा मुफ्ती ने धार्मिक स्थलों पर विवाद की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर उठाए सवाल। महबूबा मुफ्ती ने अजमेर दरगाह के खिलाफ याचिका और धार्मिक स्थलों को निशाना बनाने की घटनाओं की कड़ी आलोचना की। उन्होंने कहा कि इससे देश की एकता को नुकसान होगा और हिंसा को बढ़ावा मिलेगा। सोशल मीडिया पर उन्होंने कहा, भारत के एक पूर्व प्रधान न्यायाधीश की बदौलत इस तरह के मामलों का भानुमति का कुनबा जोड़ दिया है, जिससे अल्पसंख्यकों के धार्मिक स्थलों के बारे में विवादास्पद बहस शुरू हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कह दिया था कि धार्मिक स्थलों की पहचान 1947 जैसे ही बनी रहनी चाहिए। इसके बाद भी मस्जिद के सर्वेक्षण की अनुमति दी गई। उनके एक फैसले ने हिंदू मुसलमानों के बीच तनाव को बढ़ाने की स्थिति पैदा कर दी है। भारत में हाइड्रोजन ट्रेन चलाने की तैयारी। हरियाणा के 2 शहरों के बीच होगा ट्रायल रन। भारतीय रेलवे ने हाइड्रोजन चलने वाली ट्रेन के ट्रायल की तैयारी पूरी कर ली है। यह अत्याधुनिक ट्रेन हरियाणा के जिंद और सोनीपत स्टेशनों के बीच दौड़ेगी। ट्रेन का डिजाइन रेलवे के शोध, डिजाइन और मानक संगठन ने तैयार किया, जिसे दिसंबर 2021 में अंतिम रूप दिया गया था। इसका अंतिम ट्रायल अगले साल की पहली तिमाही में होगा। आरडीएसओ के महानिदेशक उदय बोरवंकर ने इसे टिकाऊ ऊर्जा की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया। सरकार को लेकर विवाद समाप्त। मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा। महाराष्ट्र में नई सरकार गठन को लेकर विवाद समाप्त हो गया है। दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा की बैठक में तय हुआ कि मुख्यमंत्री पद बीजेपी के पास रहेगा। एकनाथ शिंदे ने कहा कि उनके लिए लाडला भाई बनना किसी भी पद से बड़ा है। शिंदे फडणवीस और अजित पवार के साथ बैठक के बाद मुंबई के लिए रवाना हो गए। कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर साझा की महिला सुरक्षा अधिकारी की फोटो, सोशल मीडिया पर वायरल। भाजपा सांसद कंगना रनौत ने इंस्टाग्राम पर एक फोटो शेयर की, जिसमें पीएम मोदी के पीछे एक महिला सुरक्षा अधिकारी खड़ी हैं। कंगना ने इसे लेडी एसपीजी और वुमेन एम्पावरमेंट का सबसे बड़ा उदाहरण बताया। हालांकि यह महिला एसपीजी कमांडो नहीं है, बल्कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की पीएसओ है, जो सीआरपीएफ में असिस्टेंट कमांडेंट है। भारत में चलेंगी मेड इन इंडिया बुलेट ट्रेन, 250 की होगी रफ्तार। भारत में भविष्य में प्रमुख शहरों के बीच स्वदेशी बुलेट ट्रेनें चलेंगी, जबकि जापान की मदद से चल रही मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना अंतिम होगी। रेलवे मंत्रालय ने यह निर्णय लिया है क्योंकि परियोजना की लागत बहुत बढ़ चुकी है और परिचालन खर्च भी ज्यादा है। अब 250 किलोमीटर प्रति घंटा रफ्तार वाली स्वदेशी बुलेट ट्रेनें चलने की योजना बनाई गई है, जिसके लिए चेन्नई की इंटीग्रल कोच फैक्ट्री ने डिजाइन टेंडर जारी किए हैं।
में सुनवाई तक संभल कोर्ट कुछ न करे। मस्जिद सर्वे पर हिंसा के बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने संभल जामा मस्जिद सर्वे विवाद में ट्रायल कोर्ट को कोई कार्रवाई करने से रोका और कहा कि हाईकोर्ट की अनुमति के बिना कोई कदम न उठाया जाए। मुस्लिम पक्ष को हाईकोर्ट जाने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से शांति बनाए रखने को कहा। अगली सुनवाई 6 जनवरी से शुरू होने वाले सप्ताह में होगी और कोर्ट कमिश्नर की रिपोर्ट गोपनीय रखी जाएगी। संभल में जुम्मे की नमाज के दौरान सुरक्षा कड़ी, पुलिस प्रशासन हाई अलर्ट। संभल में जुम्मे की नमाज के दौरान शांति बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन हाई अलर्ट पर है। त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था के तहत 18 सेक्टर में मजिस्ट्रेट तैनात किए गए हैं। जमा मस्जिद में कड़ी चेकिंग होगी और 8 कंपनी PSC, 1 बटालियन RAF तैनात की गई है। DIG मुनिराज जी और अन्य अधिकारियों ने सुरक्षा व्यवस्था का निरीक्षण किया। सभी अफसरों को सतर्क रहने का निर्देश दिया गया है। विधानसभा उपचुनाव में हार की समीक्षा करेंगी मायावती। 30 दिसंबर को बैठक बुलाई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने विधानसभा उपचुनाव में हार के कारणों की समीक्षा के लिए 30 दिसंबर को पार्टी कार्यालय में अहम बैठक बुलाई। इस बैठक में प्रदेश पदाधिकारी, मंडलीय कोऑर्डिनेटर और बामसेव के जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। बैठक में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने और संगठन को मजबूत करने पर चर्चा होगी। सरकार को बड़ी राहत। बीकानेर हाउस की कुर्की पर लगी रोक। दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट ने बीकानेर हाउस की कुर्की पर सशर्त रोक लगा दी है, जो 1 हफ्ते में बकाया राशि जमा करने पर लागू होगी। कोर्ट ने आदेश दिया कि बीकानेर हाउस फिलहाल राजस्थान सरकार के नियंत्रण में रहेगा ताकि सरकारी कार्यों में कोई रुकावट ना हो। अगली सुनवाई 7 जनवरी 2025 को होगी। दिल्ली हाईकोर्ट के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने आयुष्मान भारत योजना पर उठाए सवाल। दिल्ली हाईकोर्ट के आयुष्मान भारत योजना लागू करने के नोटिस के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि उनकी सरकार इस योजना को लागू करने के लिए तैयार है, लेकिन इसमें दिल्ली सरकार के अस्पतालों की मुफ्त सेवाओं और आयुष्मान भारत के तहत दी जाने वाली सुविधाओं के बीच विरोधाभास है। उन्होंने आयुष्मान योजना के कार्य नियमों और सीमित कवर पर चिंता जताई और स्वास्थ्य विभाग को बिना किसी को नुकसान पहुंचाए योजना लागू करने के लिए निर्देश दिए। दिल्ली विधानसभा सत्र शुक्रवार से, हंगामे की संभावना। दिल्ली विधानसभा का सत्र शुक्रवार से शुरू हो रहा है और 2 दिसंबर तक चलेगा। इस सत्र में आप सरकार संशोधित बजट पेश करेगी, जबकि विपक्ष कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी में है। यह विधानसभा का चुनाव से पहले का आखिरी सत्र है जिसमें दिल्ली में कानून व्यवस्था पर चर्चा की जा सकती है, खासकर केंद्र सरकार को घेरने की रणनीति के तहत। सिद्धू का आयुर्वेदिक कैंसर इलाज के दावे पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी का 850 करोड़ का नोटिस। पूर्व क्रिकेटर और राजनेता नवजोत सिंह सिद्धू ने दावा किया था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर सिद्धू का चौथे चरण के कैंसर का इलाज आयुर्वेदिक नुस्खों और लाइफस्टाइल में बदलाव से हुआ। इस पर छत्तीसगढ़ सिविल सोसाइटी ने 850 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। डॉक्टर कुलदीप सोलंकी ने सिद्धू के दावे को झूठा करार दिया और कहा कि इससे लोगों में एलोपैथिक इलाज के प्रति भ्रम पैदा हो रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा हो सकता है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार और इस्कॉन पुजारी गिरफ्तारी पर सांसद में चर्चा की मांग। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार और इस्कॉन मंदिर के पुजारी चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा ने सांसद में चर्चा की मांग की है। चड्ढा ने सभापति में शून्यकाल और प्रश्नकाल को स्थगित कर इस मुद्दे पर चर्चा करने की अपील की, लेकिन उनका प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। इससे पहले मनीष सिसोदिया और सौरभ भारद्वाज ने इस्कॉन के विजेंद्र नंदन दास से मुलाकात की और गिरफ्तारी की निंदा की है। संभल हिंसा में DM, SP और SHO की गिरफ्तारी की मांग। हाईकोर्ट में एक और याचिका। संभल की शाही जमा मस्जिद के सर्वे के दौरान हुई हिंसा के मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक और जनहित याचिका दायर की गई है। याचिका में जिलाधिकारी, पुलिस अधीक्षक और SHO की गिरफ्तारी की मांग की गई है। साथ ही हिंसा में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई और पूरी घटना की जांच CBI से कराए जाने की मांग की गई है। इससे पहले एक अन्य याचिका में संभल पुलिस प्रशासन पर भेदभावपूर्ण रवैया अपनाते हुए कार्रवाई करने का आरोप लगाया गया था।